दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7 भारत में नवजागरण। इसमें हम भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, प्रमुख महापुरुष और सामाजिक और धार्मिक सुधारों में इनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों और योगदान के बारे में जानेंगे। अध्याय के अंत में हम इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7 भारत में नवजागरण। सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वो पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से भिन्न था। यानी अंग्रेजी राज्य का प्रभाव भारतीय समाज पर बहुत विस्तृत और दूरगामी पड़ा था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था अपितु जो अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। यानी अंग्रेज अपने आप को भारतीयों की अपेक्षा श्रेष्ठ नस्ल और प्रजाति का समझते थे और अपने को अधिक सभ्य भी समझते थे। और इसका कारण क्या था? तो ये था कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नई चेतना, नई चिंतन, तर्कवाद और अन्वेषण यानी खोज की भावना, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया था। और अब यूरोप सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया था। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब और गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। तो उस समय जब भारत औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था, ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, उस समय यूरोप में नई प्रकार की क्रांति हो रही थी जिसमें विज्ञान, तर्कवाद और चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा था, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में लेकिन उस समय कुछ ऐसे परिपक्व व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, जिनमें राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे। वे पश्चिमी शिक्षा और विचारों से प्रभावित हुए और इन लोगों का विचार था कि धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए। धर्म और समाज में सुधार क्यों होना चाहिए? क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कमियां, कुरीतियां और बुराइयां विद्यमान थीं। इन लोगों ने ये कहा कि हमें पूर्व और पश्चिम के उत्तम यानी अच्छे विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उसी आधार पर हमें यहाँ पर जो अपनी कार्यप्रणाली है, चिंतन पद्धति है, उसका विकास करना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। और हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब कोई नया चिंतन आता है तो उसका वो विरोध करते हैं। ऐसा भारत में भी था और ये भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। और इन लोगों की मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। ये लोग पाश्चात्य संस्कृति की विशिष्टता और उसके जो उसके आधुनिक चिन्ह थे उनको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रभाव था ब्रिटिश सत्ता का भारतीय समाज और धर्मों पर, क्योंकि धर्म जो है वो तर्कवाद पर आधारित होना चाहिए, न कि अंधविश्वास पर। और इसी कारण तत्कालीन जो भारतीय समाज सुधारक थे, महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और विसंगतियों और धार्मिक कर्मकांडों की तर्कहीन चीज़ों को छोड़ने पर बल दिया और इससे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर जो है धार्मिक सुधार के रूप में
कई प्रकार के कई धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए जो अपने अपने धर्मों में विद्यमान विसंगतियों और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए प्रयासरत थे। धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानते हैं तो ये सभी पाश्चात्य शिक्षा, विचार, तर्क पद्धति, इन सब के फलस्वरूप ये बदलाव आया कि भारतीय समाज में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप बदल दिया बल्कि भारत में आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं, इसलिए धर्म को बिना सुधारे समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती प्रथा, विधवाओं को पुनर्विवाह पर निषेध और देवदासी प्रथा जैसे धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। तो इसमें कई ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, देवदासी प्रथा, इसके अलावा बालिकाओं के शिक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के निषेध पर बल दिया। इन सभी जो धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता थे और प्रमुख महापुरुष थे उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले महिलाओं के लिए नए कानून की बात करें। राजा राम मोहन राय भारत के नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। इनका जन्म 1774 में और मृत्यु 1833 में हुई थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि, पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के ये पक्षधर थे। मूर्ति पूजा और व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के ये विरोधी थे। वेद और उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में इन्होंने अनुवाद किया और अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय को कहा जा सकता है कि ये भारत में नवजागरण या धर्म के सुधारों के प्रति जो महत्वपूर्ण चेतना थी उसके प्रारंभकर्ता थे। इनके प्रयासों से कई क्षेत्रों में, सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में जो है बदलाव आया था। देखिए, एक है पंडित तर्कालंकार। पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे। तर्कालंकार ने कहा कि ऋषि अंगीरा ने कहा है कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राम मोहन राय ने कहा लेकिन मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल और सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार का कथन था, ये बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी पर हमारे देश में ऐसा करना बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए सती तो होनी ही चाहिए। राम मोहन राय ने कहा, सती हमारे देश में हर समय हर जगह होती आई है, फिर भी ये सोचिए कि चोरी और हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है, क्या आप इन्हें सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी और हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं, वैसे सती प्रथा स्त्री हत्या है, ये एक अमानवीय अपराध है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ और स्त्रियों के पति के चिता के साथ जलने या जलाए जाने की जो प्रथा थी उसका कानूनी रूप से अंत कर दिया गया। राजा राम मोहन राय के कारण, उनके प्रयासों के कारण लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। एक और महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म 1820 और मृत्यु 1891 में हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक, लेखक और शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी और बाल विवाह प्रथा का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जो है महान धार्मिक और समाज सुधारक रहे। एक और महान व्यक्तित्व हैं दयानंद सरस्वती। दोस्तों, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में और मृत्यु 1883 में हुई। ये
सन्यासी थे। इन्होंने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला गया। एक अन्य महत्वपूर्ण समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे। इनका जन्म 1842 और मृत्यु 1901 में हुई थी। 1867 में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जाति पाति का विरोध किया और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो महादेव गोविंद रानाडे ने जो है बाल विवाह को रोकने, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण संत और समाज सुधारक रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886। इनका योगदान महत्वपूर्ण था। ये एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे और पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे या उत्तम बताते थे। स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद 1862 में इनका जन्म हुआ, 1902 में मृत्यु हुई। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वो भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वो गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया और इन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। हिंदू समाज सुधारकों के अलावा भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें जो नाम महत्वपूर्ण है सर सैयद अहमद खां, और सर सैयद अहमद खां का नाम महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1817 में और मृत्यु 1898 में हुई थी। इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने, आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय खोला। बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के नाम से विकसित हुआ था। पारसी सुधार आंदोलन के बारे में जानते हैं तो इसमें दादा भाई नौरोजी का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने पारसियों में या पारसियों के समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समाज को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का भी प्रयास किया। दोस्तों इसके अलावा भारत में निचली जातियां जो कि दलित या जो है मुख्य धारा से कटी हुई जातियां थीं, उनके सुधार के लिए भी कई महापुरुषों ने प्रयास किया। इसमें ज्योतिबा फूले का नाम महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 ईस्वी। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक और पुस्तकें लिखीं। इन्होंने दलित महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले थे। एक अन्य नाम जो है महिला समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का आता है। 1831 से 1897 इनका जीवन काल रहा। ये ज्योतिबा फूले की पत्नी थीं। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया। इनका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। इसके अलावा भारतीय समाज में जो है समाज सुधार और महिलाओं की स्थिति सुधारने में एनी बेसेंट का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट ने 1882 में चेन्नई यानी मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित की।
एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया था। वो बाल विवाह, बहुविवाह और जाति प्रथा की विरोधी थी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गई थी। मूल रूप से एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थीं। पंडिता रमाबाई सरस्वती, देखिए ये नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाले समाज सुधारकों में। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के पारंपरिक ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि गांव छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र और पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थीं तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई और उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे, उसे दोष देते थे जैसे वो कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से वो प्रभावित हुईं। कई लोग जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे, वहां रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगाया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम और स्कूल खोला था। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर और कार्य सिखाए जाते थे ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वे कहती थीं, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और ये पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध न करना है। दोस्तों, महिलाओं की तरफ से पंडिता रमाबाई ने समाज से कई शिकायतें की थीं। वो कहती हैं कि अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि बालिकाओं को जन्म से ही उनका एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कई धारणाएं थी और इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इनसे भारतीयों में नवचेतना और एकता की भावना का विकास हुआ। तो आप देख सकते हैं कि भारत में नव जागरण का जो प्रारंभ हुआ वो अनेक भारतीय महापुरुषों द्वारा पश्चिमी तर्कशास्त्र, विज्ञान और सोचने विचारने की तार्किक पद्धति के आगमन के साथ हुआ। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारत में ब्रिटिशों की ये महत्वपूर्ण देन है कि पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के प्रभाव से भारत में धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन चलाए गए और इसमें धर्म और समाज की कई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। यहाँ एक शब्दावली है नवजागरण। तो धर्म और समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नवजागरण कहा जाता है। इसमें हम अपनी पुरानी परंपराओं में से जो बुरी चीज़ें हैं या कर्मकांड हैं उनको निकालते हैं और नवीन चीज़ों या तार्किक चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया था कब? तो 1829 में सती प्रथा रोकने का जो सती प्रथा निषेध कानून था वो लागू किया गया था। अगला अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कि दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया? तो इन्होंने वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल पद्धति विद्यालय खोले थे। दूसरा प्रश्न है ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया था? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। अगला है लघुत्तरी प्रश्न, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। आप लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में
अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने हिंदुत्व और हिंदू धर्म की बातें रखी। वो गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। और उन्होंने अंधविश्वास और अस्पृश्यता का विरोध किया और मानवता, स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा दी थी। दूसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले कौन थी, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। नवजागरण से क्या तात्पर्य है? तो धर्म और समाज में संबंधित पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयासों को नवजागरण कहा जाता है। अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो आपको लिखना है, धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप जान लीजिए कि सबसे पहले ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज आदि के बारे में आप लिखेंगे। ये विभिन्न धार्मिक आंदोलन हैं और इनसे जुड़े व्यक्तियों द्वारा, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। इसके अलावा मुस्लिम सुधार आंदोलनों में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किए गए प्रयास और पारसी सुधार आंदोलनों में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए प्रयासों को आप इसमें लिखकर इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7 भारत में नवजागरण और इससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।